पाठ एक, पुणे नया निर्माण करो, जो कि एक कविता है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा। अब हम इसका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ करेंगे। उठो धरा के अमर सपूतों, पुणे नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिशा हिंदी पाठमाला के पुणे नया निर्माण करो पाठ से ली गई हैं। इसके प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने देश की रक्षा व प्रकृति के लिए युवा वर्ग को जगाया है, उत्साह और उल्लास की भावना का संचार किया है, उन्हें देश के नव निर्माण के लिए अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया है। भावार्थ: प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे भारत माता के अमर सपूतों, तुम अज्ञान और आलस्य की नींद से जागो और देश के नव निर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से उत्साह भरना है, उसमें नए प्राणों का संचार करना है। अब दूसरा अनुच्छेद: नया प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। भावार्थ: कवि कहते हैं कि आज़ादी की नई सुबह में नए विचारों की किरणें फैल रही हैं। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगें और आशाएं हैं। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग के मुरझाए फूलों में नई मुस्कान लानी है। डाल डाल पर बैठ विहक कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त हुए मंडराते हैं, नव युग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इन पंक्तियों का भावार्थ है: कवि कहते हैं कि आज़ादी की इस नई सुबह में प्रकृति भी आनंदित है, खुश है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है। वे भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहे हैं। बागों में भौरे गुंजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं। हे देश के सपूतों, नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग व नए गान भरने हैं। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इन पंक्तियों का भावार्थ है: कवि कहते हैं कि बाग में कलियां खिल रही हैं और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहा है। सारे देश में स्वतंत्रता का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है कि भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमयी वाणी से इस संसार रूपी बाग को गुंजित करना है। सरस्वती का पावन मंदिर, यह संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इन पंक्तियों का भावार्थ है: कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पावन मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं तुम्हारी संपत्ति हैं। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आवाहन करना है।